मार्स एक ऐसी प्लेनेट जिसे इंसान अपना अगला घर बनाना चाहता है, लेकिन इस लाल प्लेनेट पर एक ऐसी चीज़ है जिससे नासा भी डरता है। ये कोई एलियन नहीं, बल्कि मार्स के अंदर छुपा एक इनविजिबल डेंजर है, रेडिएशन। ये पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर इंसान बिना प्रोटेक्शन के मार्स पर खड़ा हो तो कुछ महीनों में उसका डीएनए टूटने लगेगा। अर्थ पर हमें एटमॉस्फियर और मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है, पर मार्स के पास दोनों नहीं है। वहाँ का एटमॉस्फियर बहुत पतला है और मैग्नेटिक शील्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज सीधा सरफेस तक पहुंचती हैं। ये रेज कैंसर, ऑर्गन फेलियर और जेनेटिक म्यूटेशन तक कर सकती हैं। नासा के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस ने मेज़र किया है कि मार्स पर रेडिएशन लेवल अर्थ से 700 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर एक एस्ट्रोनॉट मार्स पर 1 साल रहे तो उसे इतनी रेडिएशन मिलेगी जितनी एक न्यूक्लियर रिएक्टर के वर्कर को मिलती है। ये फैक्ट ही फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। रेडिएशन सिर्फ जिंदा इंसानों को नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्स रोवर्स के सिस्टम्स स्पेशली डिज़ाइन होते हैं ताकि वो कॉस्मिक रेज से बच सकें, लेकिन तब भी उनके सर्किट्स टाइम के साथ डिग्रेड होते जा रहे हैं। नासा इंजीनियर्स हर मिशन में इस चैलेंज से लड़ते हैं, कैसे डेटा सेफ रखा जाए जब प्लेनेट खुद एक जाइंट रेडिएशन चैम्बर हो। पर रेडिएशन के अलावा एक और चीज़ है जो मार्स पर नासा को डराती है, डस्ट स्टॉर्म्स। ये स्टॉर्म्स इतने मैसिव होते हैं कि पूरी प्लेनेट को महीनों तक धूल से ढक देते हैं। सोलर पैनल्स लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। यही स्टॉर्म ने अपॉर्चुनिटी रोवर को हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया था। मार्स के डस्ट पार्टिकल्स भी डेंजरस हैं, वो शार्प और टॉक्सिक हैं, और अगर एस्ट्रोनॉट सूट के अंदर चला गया तो लंग्स और स्किन को सीरियस डैमेज हो सकता है। नासा ने इस प्रॉब्लम को द मार्स डस्ट कर्स कहा है, क्योंकि इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा फियर मार्स के अंडरग्राउंड सीक्रेट्स का है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि प्लेनेट के अंदर अब भी एंशियंट बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये माइक्रोब सरफेस पर आए तो उनका इंटरेक्शन ह्यूमन डीएनए के साथ अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ये एक बायोलॉजिकल रिस्क है जिसे नासा प्लानिटरी कंटेमिनेशन कहता है। इसी वजह से नासा का हर मार्स मिशन स्टेरिलाइज्ड होता है, ताकि अर्थ के बैक्टीरिया वहां ना जा सकें और मार्स के पॉसिबल माइक्रोब्स वापस ना लाए जाएं। लेकिन अगर मार्स पर लाइफ मिली तो उसका हैंडल करना इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉरल और साइंटिफिक डिसीजन होगा। मार्स का टेम्परेचर भी ब्रूटल है। रात में टेम्परेचर 80 तक चला जाता है और दिन में सिर्फ थोड़ी देर के लिए -20 के आसपास होता है। अगर एस्ट्रोनॉट का सूट डैमेज हो गया तो कुछ सेकंड्स में बॉडी फ्रीज हो जाएगी। ये प्लेनेट एक साइलेंट किलर है जहाँ हर कदम मौत के साथ रेस है। नासा अब डीप अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाने का प्लान कर रहा है, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स रेडिएशन और स्टॉर्म्स दोनों से बचे रहेंगे। ये बेस मार्स के अलावा ट्यूब्स के अंदर बनेंगे, एक नेचुरल शील्ड की तरह। पर अभी तक कोई भी ह्यूमन वहाँ तक नहीं पहुँचा और हर प्लान थियोरेटिकल ही है। मार्स इंसान के लिए एक सपना भी है और एक वार्निंग भी। ये प्लेनेट हमसे कह रहा है, अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो प्राइस देने के लिए रेडी रहो। हर स्टेप के पीछे एक डेंजर छुपा है जो हमारी टेक्नोलॉजी और विल पावर दोनों का टेस्ट लेगा। और इसीलिए नासा के साइंटिस्ट्स कहते हैं, मार्स इजंट वेटिंग फॉर अस, इट्स वार्निंग अस। रेड प्लेनेट खामोश है, लेकिन उसके अंदर एक डेडली ट्रुथ छुपा है। एक ट्रुथ जिससे हर स्पेस एजेंसी, हर एस्ट्रोनॉट और हर इंसान को डर लगता है।